पंजाब विच आए हड़ दे चलदिआं पंजाब कांग्रेस ਵੱਲੋਂ अहम मीटिंग की गई है। बैठक मगरों प्रैस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ संबोधन करदिआं पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने दस्सिया कि मीटिंग दौरान चर्चा की गई है कि हड़ पीड़ितां ਨੂੰ किवें बचाया जा सके। इसे दे नाल पीड़ित लोगों की आवाज़ ਨੂੰ केंद्र ते पंजाब सरकार तक पहुँचाउण की कोशिश करन दी उन्होंने गल कही है। उन्होंने कहा कि कुदरती आफत दौरान पंजाब सरकार की अणगहली भी सामने आई है, क्योंकि जिस तरह बारिश ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦਾ बजट है वो तैयार किया जा सके। होर की कुछ कहा अमरिंदर राजा वड़िंग ने, आओ देखते हैं। क्या मीटिंग का सिलसिला था वो जिस प्रकार से पूरे पंजाब में बाढ़ आई हुई उस मुद्दे के ऊपर चर्चा थी कि कैसे कांग्रेस पार्टी लोगों की मदद कर सकती है और लोगों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है और किस प्रकार से हम लोगों की जो आवाज़ है वो सरकार तक और केंद्र सरकार तक पहुंचा सके, क्योंकि बहुत सारा नुकसान हो गया। बाढ़ आई, जहां तक कुदरत की आफत थी, मैं समझता हूं कि उसके साथ साथ सरकार का ये मैन मेड भी डिजास्टर रहा। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री की इसमें बहुत बड़ी नालायकी निकल के सामने आई है। जिस प्रकार से प्रबंध होने चाहिए थे, जिस प्रकार से इंतजामात होने चाहिए थे, जिस प्रकार से पहले हड़ों से पहले, बारिश से पहले फरवरी में मीटिंग लिया जाता है, वो नहीं इंतजामात किए गए। ड्रेनेज की सफाई के लिए इंतजामात नहीं किए गए। बार बार मुख्यमंत्री गग्गर की बात करते थे, बहुत बार उनकी वीडियो वायरल हुई है कि भाई गग्गर ही नहीं सूत आया, गग्गर ही नहीं ठीक हुआ, मैं आते ही गग्गर को ठीक कर दूंगा। तो आज गग्गर का जो हालात हैं, आज भी बहुत सारे चैनलों पे, बहुत सारे अखबारों में ये लिखा है कि जिस प्रकार से आज भी जो बांध है वो नहीं बांधे गए, लोगों के खेतों में सिलट घूम रही है, लोग मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी, चांदपुर बॉर्डर जैसे, जहाँ पर सरकार की नालायकी के कारण आज जो हमारा मानसा जिला है, सरदूलगढ़ में जो पानी आया है वो केवल और केवल सरकार की नालायकी और मुख्यमंत्री साहब की नालायकी से हुआ है। नहीं तो आज बहुत सारा नुकसान जो है वो बच सकता था। मैं सतलुज दरिया पर जाकर आया हूँ, वहाँ पर भगवंत मान जी भी गए। लोगों ने कहा कि अगर खुदाई हो जाती पहले सतलुज के नीचे जो वो पुल है, रेलवे का पुल, अगर नीचे से सफाई, कांग्रेस के समय नीचे से सफाई हो गई थी। और इस बार खुद सीचेवाल साहब ने कहा कि आपके अधिकारियों ने सफाई होने नहीं दिया, टेंडर लेट लगाया। जब तक टेंडर लगाया सफाई का, मिट्टी उठाने का, तब तक सतलुज का पानी और बढ़ गया था, इसलिए बांध टूट गया और वहाँ भी नुकसान हुआ। तो आज की जो मीटिंग थी, पूरी की पूरी हमारी जो बैठक थी वो केवल और केवल हड़ों के ऊपर थी और किस प्रकार से हमें सरकार से मुआवजा मांगना है। 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है हम लोगों ने, 50,000 रुपया हम मुआवजा मांगते हैं, हालांकि 70,000 रुपया तो ठेका है। और इसी प्रकार से पशुओं का नुकसान हुआ है, उसके लिए 50,000, 5 लाख रुपया जिनका घरों का नुकसान हुआ है, जो व्यक्ति मरे गए हाड़ में, इस बाढ़ में, उनके लिए 10 लाख रुपए। तो इस प्रकार से सारी हमारी मीटिंग रही। आने वाले दिनों में हम गवर्नर को भी मिलेंगे। केंद्र सरकार भी 218 करोड़ रुपया देकर हाथ नहीं निकाल सकती, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जो 30,000 करोड़ रुपया है उनके पास, उनमें से हमें 10,000 करोड़ रुपया दें। और भगवंत मान जी जो कर्नाटका बिजी हैं, जो अपनी इधर उधर बातों में बिजी हैं, हमने उनको कहा है कि भाई आप एक सत्र बुलाएं, उसके बिना बात बनेगी नहीं। आपको एक स्पेशल इमरजेंसी बजट सेशन बुलाना चाहिए, तभी कोई ना कोई मुकम्मल हल लोगों का हो सकता है। तो ये आज की मीटिंग है। आपको पार्सल हो गए हैं सरकार के साथ, आपकी पार्टी का अलायंस हो गया है। तो मैं आपको ये बताऊं, ये आप लोग हमें गलत कोड कर रहे हैं। हमारा किसी प्रकार का ऐसा कोई अलायंस, हाँ
कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ती रही, आजादी के समय से आज तक। और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, देश की आजादी के लिए हम लड़े। आज डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आज जिस प्रकार का आज देश में व्यवहार है, ये लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, ना कि वो तमाम दल जो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। वो तमाम दल इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों ने इसको रंगत दे दी कि ये अलायंस हो गया है। अभी इस पे ऊपर कोई सी प्रकार की कोई चर्चा ही नहीं हुई है। हम पंजाब में मुख्य विरोधी पार्टी है आम आदमी पार्टी। अभी इसके ऊपर पहले ही कोई टिप्पा टिप्पणी कर देना मेरे को लगता, और आपने ऐसा एक भूमिका बना ली कि अलायंस हो गया। बिल्कुल, जो पार्टियां कल का अलायंस, मैं सहमति जताता हूं कि जो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ हैं और जो पार्टियां डेमोक्रेसी इस देश की बचाना चाहती हैं, जो पार्टियां कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बल्कि देख रेख करना चाहती हैं, वो पार्टियां सारी इकट्ठी हुई हैं। और उसका नतीजा ये निकला कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो पिछली बार अकेले चुनाव लड़े थे कि अब की बार मोदी सरकार, उनको भी 38 पार्टियों की मीटिंग बुलानी पड़ी, जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं, ना तो उनका कोई एमएलए है, ऐसी पार्टियां हैं, ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यानी कि भाजपा की जो उनको लगता था जमीन खिसकती हुई नजर आई। तो हम लोग अभी तक अलायंस की कहीं किसी प्रकार की, क्योंकि हमें भी विश्वास है कि अगर कोई ऐसी बात आएगी स्टेट्स के बीच में, स्टेटों में, तो पहले उनको स्टेट यूनिट से वो बात करेंगे, फिर कोई निर्णय होगा। लेकिन आप लोग उसको दूसरी तरफ मत लेके जाए। नहीं, आपको कब पता? आपने कब सुना कि हमने ये कहा कि अध्यादेश पे हम नहीं खड़ा होंगे? ये तो सुनिए, अगर केजरीवाल साहब नहीं भी होते और कोई भी होता, ये ऑर्डिनेंस के खिलाफ बीजेपी के साथ हम जा ही नहीं सकते। और चाहे हमारी मुख्य विरोधी पार्टी है आम आदमी पार्टी, लेकिन हम बीजेपी के साथ कैसे जा सकते हैं? और कोई भी प्रकार, वो तो हमने हर मुद्दे पे बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ी है। जहां जहां देश के अन्याय होगा, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने की बात होगी, डेमोक्रेसी के खिलाफ बात होगी, उसके ऊपर हमने, केजरीवाल साहब हमसे मदद मांगते ना मांगते, फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग देश की उन ताकतों के खिलाफ खड़ा हो जो देश को तोड़ना चाहती है। दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने हमारे से मांग मांगी। कोई भी और पार्टी भी होती, चाहे हमारी मुख्य विरोधी पार्टी होती। पंजाब कांग्रेस को जाने में ऐतराज तो नहीं है आम आदमी पार्टी के साथ? किस बात के लिए? पंजाब में भाई, अगर विशाल जी ऐसी कोई बात ही नहीं है, आज हमारी मुख्य विरोधी पार्टी है, हमारा रोज उनसे लड़ाई है। आज बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, आज रोजाना हमारी सबसे ज्यादा लड़ाई किसकी, आप बताइए? आज आम आदमी की पार्टी के साथ लड़ कौन रहा है? सीधम सीधा भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब हमारे लोगों के साथ वेंडेटा कर रहे हैं। कौन लड़ रहा है? बीजेपी लड़ रही है, अकाली दल लड़ रहा है, हम लड़ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ऐसी किसी प्रकार की किंतु परंतु कहीं नहीं है। हम लड़ेंगे और हमें लड़ना आता है, लेकिन जहां सिद्धांतों की बात है, जहां देश की बात है, वहां देश पहले है। तो देश की वो कहते हैं कि कांग्रेस को जो आप तो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ कर देनी चाहिए। भाई, मजीठिया का आपको कहना चाहता हूं, आदरणीय मजीठिया जी का ऑलरेडी समझौता बीजेपी के साथ हो चुका है। वो पहले अपनी बात करें। इंटरनल समझौता हो चुका है 661 का, कुछ कंडीशनें लागू बाकी हैं। उन्होंने कहा है कि आप सुखबीर बादल को बदलिए, चंदू माजरा को अध्यक्ष बनाइए, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम आधा आधा लड़ेंगे विधानसभा में। समझौता तय, एक दूसरे की बोली बोल रहे हैं। पहले मजीठिया जी, हमने तो राष्ट्रपति के सामने हमने विरोध में खड़े हुए, हमने धारा 370 के विरोध में खड़े हुए। मजीठिया, अकाली दल धारा 370 का समर्थन किया, सिटीजन बिल का समर्थन किया, किसान बिलों का समर्थन किया,
किसान बिलों ने जब किसानों ने विरोध किया तो इस्तीफा दिया। आज भी आदरणीय हमारे बहन जी हरसिमरत कौर जी बादल के पास कैबिनेट रैंक का बेंगलो है, आज भी पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके साथ सिक्योरिटी में है। और पहले मजीठिया जी ये बताएं कि आपका इंटरनल समझौता हो चुका है कि नहीं हो चुका? आप बताएं कि पहले आप बंदी सिखों की बात उठाएंगे, आप जो पंजाब के मुद्दे हैं उनकी बात उठाएंगे। मजीठिया जी तब बोलते अच्छे लगते हैं जब उनका बीजेपी के साथ समझौता ना हो। क्या कहा राजनाथ सिंह जी ने? उन्होंने कहा कि ये तो वो मांस का रिश्ता है, ये कभी अलग नहीं हो सकते। Now the question is the next meeting of opposition league is scheduled in Mumbai, and they are going to announce the coordinator of this entire opposition league. So my question is कि कांग्रेस का बिहेवियर यही रहेगा आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ? अगर अलायंस पूरा फाइनल हो जाता है तो आपका बिहेवियर बदलेगा स्टेट वाइज? सो अभी जो आपने कहा कोऑर्डिनेटर लगाए जाएंगे, कोऑर्डिनेटर काहे के लिए लगाए जाएंगे? आई डोंट नो अबाउट दैट। मेरे को अभी ये पता ही नहीं है कि कोई कोऑर्डिनेटर भी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये तो अगली मीटिंग ही बताएगी, क्योंकि इस मीटिंग में केवल उन्होंने एक नाम दिया है इंडिया वर्सेस एनडीए, और सब विपक्षी दल इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने देश को बचाने की बात की है। जब बात होगी, दिस इज योर प्रेडिक्शन, दिस इज योर थिंकिंग। नो मैं कह रहा हूँ आई विल ओनली रिएक्ट जब ये बात होगी। हम तो हम आज क्या कर रहे हैं? कल चाहे वहां पर कोई उपस्थित था या नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि पंजाब के इश्यूज आज भी वही हैं। आज भी ड्रग्स बहुत बड़ा इशू है, पानी की बाढ़ आई हुई है, सरकार सो रही है, वी आर फाइटिंग विद देम। सरकार का So you will continue this fight after the alliance also? Then you can ask me later on this question. So you are ready to compromise? Why? I'm not saying that I'm ready to compromise. Will this No. fight continue? अमन जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम सरकार पंजाब के जो इश्यूज हैं, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है हम लोग, इसी प्रकार से सरकार से लोगों के मुद्दों की लड़ाई हम लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं समझौता, अगर समझौता होता ही नहीं है तो फिर क्या है? नहीं नो मेरे कहने देखो खड़गे साहब इज अ फाइनल अथॉरिटी, ही इज अ कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट। सुनिए ही इज अ फाइनल अथॉरिटी। हम केरला में भी सीपीआई के साथ सीपीएम के साथ चुनाव लड़ते हैं। सुनिए बंगाल में ममता बनर्जी और वो सामने आमने लड़ते हैं। अभी इसके ऊपर क्या चर्चा होगी क्या नहीं होगी, अलायंस में इनके साथ कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज चल रही है। केवल और केवल एक ही बात चल रही है जो इंडिया अलायंस हुआ है कि हम सब लोग मिलकर लोकतंत्र को और देश के संविधान को और एनडीए के खिलाफ मोदी से हम सब लोग इकट्ठे होकर लड़ेंगे। डजंट मेक, मैंने आपको 8 बार क्लियर नहीं करूंगा, आप नो मोर क्वेश्चन ऑन दिस, कि हमारा आज भी आम आदमी पार्टी के साथ बहुत से मुद्दों की लड़ाई है और वो लड़ाई जारी रहेगी। Can we say that it's the principal alliance with the national party to save constitution and democracy? Yeah, you can say this. But not at the Punjab level. I don't think so. How you will justify your situation? No. Let the situation come first. Then only I can justify it. No. I don't think so. That situation is going to come. And I don't need to justify myself. Still there is nothing happening like that कि हम लोगों ने कोई समझौता कर लिया है। ऐसा तो केजरीवाल साहब ने भी कहा था एक बार कि राहुल गांधी को जो भेजा गया है उनको सजा सुनाई है। मेरे को लगता है सुखबीर बादल ने भी कहा था, सिमरनजीत सिंह मान ने भी कहा था। That doesn't mean कि मुद्दों की विचारधाराओं की लड़ाई बंद हो गई है। बातचीत करेंगे सर हाईकमान के साथ इस बीच? हम बातचीत नहीं करेंगे। बिफोर दैट हम बातचीत करें। मेरे को लगता है कि दिल्ली हमें बुलाकर अगर कोई ऐसी चीज होगी, सो आई एम प्रीटी मच श्योर देयर इज नथिंग लाइक दैट, इसलिए हमारे से बातचीत नहीं की।
दिल्ली हमेशा अपने स्टेट यूनिट से बात करती है अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज करनी हो। ये कहते हैं कि फ्रेंडली मैच हो जाएगा। तो आपको लगता है फ्रेंडली मैच किस किस का हो रहा है? हमें तो पता है। अगर आज भी लोग ये समझते हैं कि आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का फ्रेंडली मैच है, ये मेरे को लगता है कि चंद लोगों की बनाते हैं ये बात। 5 मंत्री हमारे अंदर दे दिए, हमारा डिप्टी मुख्यमंत्री अंदर दे दिया, कोई बंदे, 1 मिनट छोड़िए, हमारा फ्रेंडली मैच है। फ्रेंडली मैच कहीं ना कहीं मेरे को लगता है बीजेपी वालों का है, अकाली दल वालों का है, जिनका एक भी बंदा नहीं अभी तक किसी ने दिया। हम तो 5-6 मंत्री अंदर देके वो करा के तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। आप कहते हो नो नो नो, दिस इज नॉट द कोर इशू। हम, आपको क्या लगता है कि किसी के सामने घुटने टेक देंगे? अगर हमारा बंदे का पकड़ दिया तो हम घुटने टेक देंगे? हम इसलिए तो कह रहे हैं, नहीं तो फिर हम कह दें कि ठीक है हमारा कोई विरोध नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी जो फैसला करेगी ठीक है। हम कह रहे हैं कि मुख्य विरोधी पार्टी ये है और रहेगी। थैंक यू। एनीथिंग ऑन पंजाबी? सारी के मुद्दे पर पंजाब सरकार ने जो इन्वेस्टिगेशन कराई है वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर, रिकमेंड किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अलावा पे एफआईआर जो है दर्ज होनी चाहिए। भाई अगर मुख्यमंत्री साहब के कागजों में इतनी हिम्मत है, वो मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, करवाए, हम लड़ेंगे। रंधावा ने ऑलरेडी कह दिया है कि मैं कोर्ट जाऊंगा, हम लड़ेंगे। खाली एक नोटिस देकर अपनी बात करनी और घुमाना। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत तरीके नाल आदि गल घुमा देंगे, बड़े सिस्टम नाल आदि गल चला देंगे। तो पहला चरणजीत साहब के मुद्दे थे, फिर मुख्तार अंसारी के मुद्दे थे। हुण गवर्नर ने कहता कि जिहड़ा तुसी जिहड़ा 2 दिन का विधान सभा सत्र बुलाया है ही गलत। मैं तो गवर्नर साहब को भी कहना चाहना, रले कौन है? मैं गवर्नर साहब को भी कहना चाहना कि जिद्दे सत्र हो रहा सी चिट्ठी उत्ते क्यों नहीं लिखी भाई साहब? तुहानूं उद्दे ही कहना चाहिए सी कि ये सत्र गलत है। ते दूजा मुख्यमंत्री साहब तो हुण पैसा कौन क्लेम करूगा भी 1 करोड़ 40 लाख रुपया, 70 लाख रुपया एक सैशन से लगता है। जे गवर्नर ने कहता भी ये संवैधानिक ही नहीं है, ये विधान सभा जी इन्हें लाई सी इन्होंने, तो फिर ਇਹਦਾ मतलब भाई जी 1 करोड़ 40 लाख रुपया ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ कौन क्लेम करांगे? वो मुख्यमंत्री साहब तो क्लेम करांगे। ये रले कौन है? लॉटस याद होना है, वो की ना सी मिशन लॉटस, ऑपरेशन लॉटस, वो इन्होंने पर्चा दर्ज कराया, इन्हें एमएलए ने दर्ज कराया, बाय नेम कराता, बाद च साडा प्रेशर पाउंदे विजिलेंस कोले है किथे ऑपरेशन लॉटस। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲਿਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਦੱਬੀਵਾਦ 'ਚ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ कि ये सरकार दे रले कोई होर है। असी हमेशा लड़ते हैं, बाकी हाई कमान कोई भी गल करेगी तो मैनू लगता वो स्टेट यूनिट्स को पुछ के गल करेगी तो फिर कोई गल करांगे। साडे पंजाब दे जो मुद्दे हैगे है, साडी उन्हां दे लड़ाई है। नशियां दा सब तो वड्डा मुद्दा है, अज पानी हड़ां दा सब तो वड्डा मुद्दा है। पहले ही नहीं लोगों को मुआवजा मिलिया। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब कहते सी कि यार बिना मुआवजा तो ही दे दूंगा मैं तो पैसा। ਅੱਜ ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਸਿਲਟ ਜੰਮ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ? ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਲਾ ਲਓਗੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਢਹਿ ਗਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕੇ। किसने कहा? हाँ बोल दिया। बहुत सारे नहीं, गवर्नर ने क्या किया हमारे साथ? गवर्नर ने क्या किया कि हमारी जमीन नहीं साडी जमीन जड़ी सी पंजाब दी, जिहदे ते साडा हक है, साडी जिहड़ी जमीन सी पंजाब दी, जिहदे ते साडा हक है, यूनियन टैरेटरी ते साडा हक है। पंजाब दे पिंड उजड़े सी,
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਆਦਰਨੀय ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਅਲਾਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਦਿਓ। सो मेरे कहने का मतलब कि गवर्नर साहब जो हैं सब मिले जुले हैं। ये बात की करते हैं। ये उसी दिन मुद्दा उठाने वाला था जो उन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर कार्रवाई क्या की? मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई भी करें। एक चिट्ठी लिख के जवाब दे दिया गवर्नर साहब ने, कार्रवाई करें कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। 1 करोड़ 40 लाख रुपया अब मुख्यमंत्री भरेंगे जो गलत विधानसभा सत्र